बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू यूट्यूब चैनल। टेस्ट नंबर 2 आज हम सॉल्व करेंगे। ये मैंने आपके ग्रुप में शेयर कर दिए थे क्योंकि हमने पिछला लेक्चर जो भी होता है उसका अगले दिन टेस्ट भी लेना होता है। आज मेरा लेक्चर नंबर 3 होगा जी, ठीक है। तो टेस्ट नंबर 2 हमने कल वाले लेक्चर का मैंने रखा था, तो ये टेस्ट मैंने आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। अब मैं आपके सामने सॉल्व कर देता हूँ, आपने अपने आंसर के साथ टैली कर लेने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइपोथेटिकल सिचुएशन वुड डायरेक्टली वायलेट द प्रोविजन रिगार्डिंग एनफोर्समेंट स्टेशन। एनफोर्समेंट सेशन के वाले से कौन सा जो है ना इनमें से पॉइंट है जो वायलेट कर रहा है, जो मुखालफत कर रहा है, ठीक है जी। इसमें आपके पास जो सी वाला ऑप्शन था ना जी, कि एनफोर्समेंट स्टेशन सेटअप इन साइड द पुलिस स्टेशन, ये पुलिस स्टेशन के अंदर नहीं बन सकता, पुलिस स्टेशन के बाहर बनेगा, ठीक है जी। उसके बाद कुछ बच्चे कह रहे थे कि डी वाला भी देख लें, तो डी वाले में वो कह रहा जी एन एनफोर्समेंट स्टेशन अपॉइंट्स एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। तो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और एनफोर्समेंट ऑफिसर जो ना बिल्कुल आपके जो है ना एनफोर्समेंट स्टेशन के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए ये वायलेट नहीं कर रहा। इसमें आपके पास स्केल में मेरे ख्याल में यहाँ उलट हुए थे, तो इसकी वजह से मामला हो रहा था। लेकिन जो ना बेसिक जो है ना आपके पास जो है ना जी प्रोविजन की जो वायलेशन है वो आपके पास जो इसमें ज्यादा चांस थे वो आपके पास सी वाला था। अगर यहाँ पर बोथ सी एंड डी होता फिर आप सी एंड डी लगा सकते थे, लेकिन इसमें जो आपके पास जो मेजर वायलेशन हो रही है वो डी सी वाला था। आगे आपके पास था जी अंडर सेक्शन 19 ऑफ पीर एक्ट 2024 विच द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ एक्शन वुड बी एंटायरली वैलिड फॉर एन एनफोर्समेंट स्टेशन इन नीड ऑफ असिस्टेंट अंडर एक्ट। कि आप हायरार्की आपसे पूछी गई थी, आपने हायरार्की कौन सी रखनी है, तो आपके पास आपका था इंचार्ज ऑफ एनफोर्समेंट स्टेशन रूट्स द रिक्विजिशन थ्रू द कंसर्न हियरिंग ऑफिसर। तो मैंने आपको बताया था एसडीओ ने आपके पास जो ना सबसे पहले किसको रिक्वेस्ट भेजनी है, हेयरिंग ऑफिसर को। हेयरिंग ऑफिसर किसको भेजेगा, सेक्रेटरी को, और सेक्रेटरी क्या करेगा जी अपने बोर्ड के साथ जो है ना इसकी लेकर परमिशन तो उसको करेगा, ठीक है जी। आगे आपके पास है तीसरा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर रिकॉर्ड कीपिंग। रिकॉर्ड कीपिंग आपको पता सिर्फ एसडीओ की जिम्मेदारी थी, तो ये आपके पास बी वाला ऑप्शन करेक्ट था। आगे था जी अंडर पीर एक्ट 2024 विच द फॉलोइंग इज इंटायरली एक्यूरेट रिगार्डिंग द सब डिविजनल एनफोर्समेंट ऑफिसर, ठीक है जी। सब डिविजनल ऑफिसर के वाले से क्या जिसमें जो कहता जी एक्यूरेट है, अपॉइंटेड बाय अथॉरिटी through notification with prescribed qualification and may act as an enforcement officer for the whole jurisdiction only if specially empowered by authority। मीन्स के जो आपके पास एसडीओ है, अगर उसने बतौर एनफोर्समेंट ऑफिसर भी उसको उसकी इजाफी ड्यूटी लगा दी जाए तो उसके लिए भी क्या करेगा, उसको काम करना पड़ेगा, ठीक है जी। उसके बाद आपके पास आ गया जी ये बी वाला, इसलिए ठीक नहीं था, लिखा हुआ था विदाउट एन स्पेशल एम्प्लॉयमेंट। तो आपको अगर उसको आपने अजाफी ड्यूटी देनी है तो उसके साथ आपको क्या करना पड़ेगा, उसको स्पेशल एम्पावरमेंट उसको करनी पड़ेगी आपको, ठीक है जी। उसके बाद अंडर पीर एक्ट 2024 द ईपीओ स्टैंड्स फॉर, ईपीओ का एब्रिविएशन पूछी गई थी इमरजेंसी प्रोहिबिशन ऑर्डर। आगे था जी पीर एक्ट 2024 हु असाइन द एरिया ज्यूरिसडिक्शन टू एनफोर्समेंट ऑफिसर। तो एनफोर्समेंट ऑफिसर को उसका एरिया कौन बताएगा, वो एसडीओ बताएगा, ठीक है जी। वो एसडीओ बताएगा कि आपने किस एरिया के ऊपर काम करना है। अंडर पीर एक्ट 2024 एन एनफोर्समेंट ऑफिसर मेक एंटर इंस्पेक्ट सर्च एंड सील प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी के लिए मैंने आपको बताया था कि आपको मजिस्ट्रेट से वारंट लेना जरूरी है, ठीक है जी। आगे जी अंडर पीर एक्ट 2024 इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर फॉर ईच एनफोर्समेंट स्टेशन आर अपॉइंटेड। तो ये भी अथॉरिटी के जरिए अपॉइंट होगा, इसको कोई और बंदा अपॉइंट नहीं करेगा। आगे था जी अंडर पीर एक्ट 2024 एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में एंटर इंस्पेक्ट सर्च एंड सील एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी। अगर आपका आईओ जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है या ईओ जो आपका इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, अगर दोनों में से किसी ने भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर होना है तो फिर वो क्या करना पड़ेगा, उनको पहले उनको वारंट लेने पड़ेंगे मजिस्ट्रेट से, ठीक है जी। उसके बाद अंडर पीर एक्ट 2024, अच्छा यहाँ पे ये क्वेश्चन होता है कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी के अंदर एंटर होना हो तो फिर आपको किसी किस्म के कोई वारंट लेने की जरूरत नहीं होती, ठीक है जी। उसके बाद जी अंडर पीर एक्ट 2024 व्हेन एन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सीज एन आर्टिकल फ्रॉम ए पर्सन ड्यूरिंग ए सर्च विच द फॉलोइंग इज मैंडेटरी। अगर आप किसी की चीज को सीज करते हैं, ठीक है जी, किसी के आर्टिकल किसी भी चीज को आप कब्जे में लेते हैं, उसको फिर आपने क्या करना है, फौरी आपने क्या करना है, उसके रजिस्टर के ऊपर आपने क्या करना है जी, उसको दर्ज करना है और उस बंदे को उसकी रसीद देनी है कि जनाब इसके इतना माल जो है हमने कब्जे में लिया है। आगे जी अंडर पीर एक्ट 2024 सार्जेंट्स फॉर ईच एनफोर्समेंट आर अपॉइंटेड। तो सार्जेंट जो है ना ये भी आपको अथॉरिटी ने ही अपॉइंट करने हैं। आगे जी अंडर द पीर एक्ट 2024 सार्जेंट्स में, तो आपके पास सार्जेंट्स है वो वेपन्स को उठाएंगे, वो कौन से वेपन होंगे जो इस एक्ट के तहत उनको दिए जाएंगे, ठीक है जी। हर किस्म का असला नहीं करेंगे, वो कहेंगे हमें बम भी दे दें, हमें जो है ना आप रॉकेट लॉन्चर दे दें, हमें जो है ना टैंक तोप दे दें, ऐसे नहीं होगा। जो उनको अलाउ होंगे सिर्फ वही वेपन जो उठाएंगे,
आगे जी, अंडर द पीरियड एक्ट 2024 द एनफोर्समेंट स्क्वाड इंक्लूड्स, एनफोर्समेंट स्क्वाड जो होता, जो आपका मोबाइल स्क्वाड होगा, उसमें सारे लोग उसमें शामिल होंगे। एसडीओ भी होगा, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर सार्जेंट भी होंगे और अदर इंप्लॉइज भी आपके पास होंगे। ठीक है जी, इसमें सारे होंगे। ठीक है जी, वो समझ लें कि एक पूरा आपके पास जो इन्फोर्समेंट स्टेशन है ना, वो एक चलता फिरता आपका अलग इन्फोर्समेंट स्टेशन भी होगा। ठीक है जी, आगे जी, अंडर पीरियड एक्ट 2024 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनफोर्समेंट स्क्वाड वेस्ट, तो जो एनफोर्समेंट स्क्वाड है ना, उसकी जनाब एडमिनिस्ट्रेशन अथॉरिटी खुद करेगी। उसके बाद जी, इन पीरियड एक्ट 2024 डीजी रेफर्स फॉर, डीजी का मतलब है डायरेक्टर जनरल। तो ये आपके पास क्वेश्चन थे और इसके नीचे ही मैंने आपका टेस्ट 1 भी जो कल हमने लिया था वो भी इसके अंदर ही मैंने ऐड कर दिया था, ताकि जो लोग लेट ज्वाइन कर रहे हैं उनको फिर अलग अलग फाइल ना सेंड करना पड़े। तो इस तरीके से हम अगर जो कल टेस्ट लेंगे वो भी इसी टेस्ट के ऊपर ही मैं इसको कंपाइल कर दूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।